हेलो फ्रेंड्स, कैपिटल क्लाइंबिंग में आप सभी का स्वागत है। और मैं हूँ आपका दोस्त संदीप। और डेट हो रखी है 30 जुलाई 2021। फ्रेंड्स, इन दिनों कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट कर रही है, यानी कि जो है फर्स्ट क्वार्टर फाइनेंशियल 21-22 के उसकी सीज़न चल रही है। और एक तरीके से सभी कंपनी अपने क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट करके अपने स्टेक होल्डर और इन्वेस्टर को अपने क्वार्टरली परफॉर्मेंस का रिव्यू और एनालिसिस देने की एक तरीके से कोशिश कर रही है। सो फ्रेंड्स, इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए उसमें एक और कंपनी का नाम जुड़ने जा रहा है, जो कि बैंकिंग सेक्टर की कंपनी है और एक बहुत ही अच्छी खासी जानी मानी बैंकिंग सेक्टर की कंपनी, जिसने अपने क्वार्टर रिजल्ट आज ही के दिन यानी कि 30 जुलाई 2021 को प्रेजेंट किए। तो चलिए दोस्तों, अब हम उसका डिस्कशन शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, अब हम उस PDF कॉपी पे आ चुके हैं जिसको जो कंपनी ने सबमिट किया था दोनों एक्सचेंजेस को, यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज लिमिटेड और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड। और यहाँ पर डेट हो रखी है 30 जुलाई 2021। और दोस्तों, आपको जो है नाम पढ़ के कंपनी का पता चल गया होगा कि किस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं। तो जी बिल्कुल दोस्तों, हम बंधन बैंक लिमिटेड के बारे में बात करने वाले। फ्रेंड्स, बंधन बैंक लिमिटेड की जो बोर्ड मीटिंग थी वो कमेंस की गई थी 10 बजे AM को, और जो कंक्लूड की गई थी 3 बजे 30 PM को आफ्टरनून को। और फ्रेंड्स, आइए हम बंधन बैंक लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के रिव्यू को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर दिखाई दे रहा है अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट्स फॉर द क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 फॉर बंधन बैंक लिमिटेड। और यहाँ पर जो सभी फिगर्स प्रेजेंट किए गए वो रुपीस इन लेख है, यानी कि इंडियन रुपीस लेक्स में ये सभी फिगर प्रेजेंट किए गए। फ्रेंड्स, यहाँ पर जो बात करते हैं एक बैंकिंग कंपनी के बारे में, तो बैंकिंग कंपनी को मेनली जो इनकम होती है वो इंटरेस्ट इनकम होती है, क्योंकि बैंक का काम ही वो होता है कि पीछे से पैसे को उधार लेता है और आगे जो है लोन और एडवांसेस के टाइप में जो उसको जो डिस्ट्रीब्यूट करता है और उस पर जो इंटरेस्ट अर्न करता है। और मेनली बैंक को इंटरेस्ट इनकम ही होती है, क्योंकि पूरे बैंकिंग सेक्टर का बिजनेस ही मेनली इंटरेस्ट पे बेस्ड होता है। सो फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं इंटरेस्ट अर्न के बारे में, तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है इंटरेस्ट और डिस्काउंट ऑन एडवांस और बिल्स, यानी कि कंपनी ने जो लोन और एडवांसेस जो बांटे हुए वहाँ से कितना इंटरेस्ट जनरेट किया। सो फ्रेंड्स, वहाँ से बैंक को जो है 2,99,000 और 43.83 लाख रुपीज़ की टोटल इंटरेस्ट जनरेट हुई है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं बैंक में अपने दूसरे इन्वेस्टमेंट से जो इनकम हुई है उस, और फ्रेंड्स, बैंक को जो एक तरीके से RBI के पास कुछ पैसे डिपॉजिट करने होते हैं, और उनसे भी ज़्यादा बैंक जो है दूसरी बैंक को जब फंड्स की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको जो एक तरीके से वो फंड्स मुहैया करवाती है, वहाँ से भी बैंक को इनकम जनरेट होती है। तो वहाँ से जो C पॉइंट में इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विथ RBI और एन इंटर बैंक फंड से जो कितनी इनकम जनरेट हुई है, वहाँ से 2,476.31 लाख रुपीज़ की जो है इनकम जनरेट हुई है इंटरेस्ट से। फ्रेंड्स, अदर इनकम की बात करते हैं तो वहाँ से जो कंपनी को 5,338.45 लाख रुपीज़ की इनकम जनरेट हुई है। फ्रेंड्स, बैंक सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट इनकम ही जनरेट नहीं करती वहाँ, और उनके अलावा भी बैंक दूसरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करती है। तो वहाँ से जो अदर इनकम का हेड है सेकंड पॉइंट का, वहाँ से बैंक को जो 53,336.20 लाख रुपीज़ की जो रेवेन्यू जनरेट हुई है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं बैंक के टोटल इनकम के बारे में, तो जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 को 3,94,337.45 लाख रुपीज़ की टोटल इनकम जनरेट हुई थी। अगर फ्रेंड्स बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल की, तो वहाँ से बैंक को 3,40,484.32 लाख रुपीज़ की जो टोटल इंटरेस्ट इनकम जनरेट हुई थी। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं बैंक के मार्च क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2021 में, वहाँ से 3,78,991.44 लाख रुपीज़ की जो है टोटल इनकम जनरेट हुई थी। सो फ्रेंड्स, ये थे बंधन बैंक लिमिटेड के जो एक टोटल इनकम के पार्ट्स, जिसमें जो हमने देखा कि कंपनी को जो बैंक के इंटरेस्ट इनकम और दूसरी इनकम किस तरह की जनरेट हो रही, यानी कि फ्रेंड्स बैंक की क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे या फिर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे रेवेन्यू में अच्छी खासी ग्रोथ देखने को दिखाई दे रही है, और वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है। लेकिन फ्रेंड्स, इतने से जो है काम नहीं कंप्लीट होता है, क्योंकि बैंक को जो है दूसरे टाइप ऑफ एक्सपेंसेस भी इनकर करने होते हैं, और उसके बाद जो कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ता है उस पर हम डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि वही मेनली जो है एट्रीब्यूटेबल होता है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 की, तो कंपनी का नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा है 37,308.15 लाख रुपीज़, यानी कि कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2021 में, तो बैंक का नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा था 10,303.25 लाख रुपीज़, यानी कि जो है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट ऑलमोस्ट 3 गुने से भी ज़्यादा बढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है।
लेकिन फ्रेंड्स अगर बात करते हैं पिछले साल सेम क्वार्टर की, तो वहाँ पर जो है 54,981.83 लाख रुपीज़ का नेट प्रॉफिट दिखाई दे रहा था। यानी कि नेट प्रॉफिट में ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल रही है, और वो एक बहुत ही अच्छी साइन नहीं मानी जाती है, क्योंकि नेट प्रॉफिट गिरता है यानी कि कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी एक तरीके से कम हुई है। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कंपनी के ईपीएस यानी कि अर्निंग पर शेयर के बारे में। तो जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहे हैं 2 रुपीज़ और 32 पैसे। और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर एंडेड 31 मार्च 2021 में बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई रहे थे 0.64 पैसे। और फ्रेंड्स अगर बात करते हैं पिछले साल सेम क्वार्टर यानी कि 30 जून 2020 में, तो बेसिक और डाइल्यूटेड ईपीएस दिखाई दे रहे थे 3 रुपीज़ और 41 पैसे। यानी कि डाइल्यूटेड और बेसिक ईपीएस में क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे तो इंक्रीमेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एक अच्छी खासी गिरावट दिखाई दे रही है। और वो गिरावट मेनली दोस्तों कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी कम हुई है उसकी वजह से दिखाई दे रही है। फ्रेंड्स जो एक बैंकिंग कंपनी होती है तो उसमें जो एनपीए के पैरामीटर को डिस्कस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि कंपनी जो है लोन और एडवांसेस बांटती है तो उसमें जो एक नॉन परफॉर्मिंग असेट होने का खतरा बढ़ा रहता है। तो इसीलिए दोस्तों आइए अब हम बंधन बैंक लिमिटेड के एनपीए के पैरामीटर का डिस्कशन शुरू करते हैं। सो फ्रेंड्स अगर बात करते हैं परसेंटेज ऑफ ग्रोस एनपीए के बारे में, तो जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2020 में ग्रोस एनपीए दिखाई दे रही है 8.18%। और अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल, तो वो दिखाई दे रही थी 1.43%। और अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर 31 मार्च 2021 में, वो दिखाई दे रही थी 6.81%। यानी कि दोस्तों ये कंपनी की ग्रोस एनपीए में बहुत अच्छे खासे मार्जिन से जो एक तरीके से बढ़ोतरी दिखाई दे रही है, और वो एक बहुत अच्छी साइन नहीं मानी जाती है, क्योंकि कंपनी को जो लोन एंड एडवांसेस एनपीए होती है तो कंपनी को जो एक तरीके से बर्डन उस पर एक तरीके से बढ़ता है फ्रेंड्स। लेकिन अगर बात करते हैं कंपनी के नेट एनपीए के बारे में यानी कि एनएनपीए पे, तो वो जो है जून क्वार्टर एंडेड 30 जून 2021 में दिखाई दे रही है 3.29%। और बात करते हैं मार्च क्वार्टर 31 मार्च 2021 में दिखाई दे रही थी 3.54%। और दोस्तों बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल में, तो वो दिखाई दे रही थी 0.48%। यानी कि दोस्तों एनएनपीए में कंपनी में अच्छी खासी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे गिरावट दिखाई दे रही है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एनएनपीए भी बहुत अच्छे मार्जिन से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और वो एक बहुत ही जो एक तरीके से आपको इम्पोर्टेंट टास्क है, और उसको जो एक तरीके से आपको अच्छे से रिलेट करके इसमें किसी भी टाइप का जो इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को जो एक तरीके से आइडेंटिफाई करना चाहिए फ्रेंड्स। लेकिन बात करते हैं मार्च क्वार्टर में, तो मार्च क्वार्टर के कंपैरिजन में जून क्वार्टर में एनएनपीए जो एक तरीके से डाउन दिखाई दे रही है, वो एक अच्छी साइन मानी जाती है, क्योंकि कोरोना की सेकंड वेव की वजह से भी जो बैंक के जो मैनेजमेंट ने इतनी एफिशिएंटली जो वर्क किया है कि उसमें जो है कंपनी की एनएनपीए में एक तरीके से थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है फ्रेंड्स। अगर बात करते हैं कंपनी के रिटर्न ऑन असेट यानी कि कंपनी ने अपनी असेट यूज़ करके कितना जो रिटर्न जनरेट किया, तो वो बात करते हैं जून क्वार्टर में तो 0.33% रिटर्न जनरेट किया है। वहीं बात करते हैं मार्च क्वार्टर में तो 0.09% जो है रिटर्न जनरेट करती थी बैंक। और बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल यानी कि 30 जून 2020 में 0.8% रिटर्न जनरेट करती थी। यानी कि जो कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट जो है ड्रास्टिकली डिक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे अच्छे खासे मार्जिन से बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो फ्रेंड्स बंधन बैंक जो अपने दूसरे सभी फाइनेंशियल पैरामीटर्स पे इतनी साउंड नहीं दिखाई दे रही है जितनी जो एक तरीके से एक एक्सपेक्टेड थी और जो एक बैंक को होना चाहिए। यानी कि उसमें जो आप एक तरीके से इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ देखते हैं तो उसको जो एक तरीके से अच्छे से जो रिलेट करके और उसे अच्छे से स्टडी करके ही आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। आइए दोस्तों अब हम जो बंधन बैंक लिमिटेड के सेगमेंट रिपोर्टिंग पे देखते हैं कि किस टाइप के सेगमेंट से कितनी रेवेन्यू जनरेट हुई है। फ्रेंड्स यहाँ पर बात करते हैं बैंक के डिफरेंट टाइप ऑफ सेगमेंट इनकम के बारे में। तो मेनली बैंक को ट्रेजरी से जो इनकम जनरेट हुई है वहाँ पर दिखाई दे रहा है 58,543.26 लाख रुपीज़। और यह रिटेल बैंकिंग से बैंक ने जो रेवेन्यू जनरेट की है वो है 3,23,820.52 लाख रुपीज़। होलसेल बैंकिंग से बैंक को 11,064.61 लाख रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है। अदर बैंकिंग ऑपरेशंस यानी कि कंपनी जो दूसरे बैंकिंग ऑपरेशंस प्रोवाइड करती है वहाँ से 5,752.98 लाख रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है। यानी कि फ्रेंड्स बैंक को जो टोटल इनकम फ्रॉम ऑपरेशन 3,94,337.45 लाख रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट हुई है। फ्रेंड्स अगर बात करते हैं सेम क्वार्टर पिछले साल की, तो बैंक को वहाँ से 3,40,480.34 लाख रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट हुई थी।
और अगर बात करते हैं मार्च क्वार्टर की, तो वहाँ से बैंक को 3,78,791.14 लाख रुपीज़ की रेवेन्यू जनरेट हुई थी। यानी कि बैंक को जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर रेवेन्यू इंक्रीज होती हुई दिखाई दे रही है, वो हमने आपको पिछले जो है PDF कॉपी पे ही बात कर ली है। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम जो बंधन बैंक लिमिटेड के दूसरे की एस्पेक्ट और उसके दूसरे हाईलाइट्स के बारे में डिस्कशन शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं बंधन बैंक लिमिटेड के PPOP क्वार्टर 1 फाइनेंशियल ईयर 22 में, तो ग्रो हुआ 18.1% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और उसका EEB पोर्टफोलियो दिखाई दे रहा है 98%। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं बैंक के नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि NIM, जो कि इंक्रीज हुआ है 8.5% से। इंटरेस्ट मार्जिन वो होता है जो कि बैंक पीछे से पैसे उधार लेता है और आगे जो है वो उसको लेंड करता है, उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन कहा जाता है और उसको शॉर्टली NIM कहा जाता है। और कंपनी की डिपॉजिट हुआ 27.6% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हो रही है। कंपनी का लोन पोर्टफोलियो भी 8.1% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हो रहा है। कंपनी का कासा रेशियो 47.7% से ईयर ऑन ईयर बेसिस पे ग्रो हो रहा है, और अभी जो है कंपनी का कासा रेशियो करंटली जो है 42.9% दिखाई दे रहा है, एज अगेंस्ट 37.1% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यानी कि कासा रेशियो वो होता है जिसको जो करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट रेशियो कहा जाता है। वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है, क्योंकि कंपनी के जितने करंट अकाउंट ज़्यादा हो गए उसको उसके बेसिस पे कंपनी को उस पर जो इंटरेस्ट पे आउट नहीं करना होता, क्योंकि करंट अकाउंट पे इंटरेस्ट रेट जो एक तरीके से ज़ीरो होता है। यानी कि बैंक को जो एडवांस और लोन्स के रूप में जो देने के लिए उतने पैसे जो है फ्री ऑफ कॉस्ट में अवेलेबल रहते हैं। कंपनी का ग्रोस NPA जून क्वार्टर में दिखाई दे रहा था 8.2%, जो कि अगेंस्ट 6.8% थे मार्च क्वार्टर में। यानी कि ग्रोस NPA में एक तरीके से कंपनी में NPA में बढ़ोतरी दिखाई दे रही है। कंपनी के नेट NPA जो है जून क्वार्टर में दिखाई दे रहे हैं 3.3%, जो कि 3.5% मार्च क्वार्टर में। यानी कि NNPA में कंपनी ने थोड़ी सी गिरावट दिखाई दे रही है, और वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है। फ्रेंड्स, कंपनी के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के बारे में बात करते हैं तो 24.8% दिखाई दे रहा है, और टायर 1 कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो दिखाई दे रहा है 23.8%, और CAR इंक्लूडिंग प्रॉफिट वो 25.3% दिखाई दे रहा है। सो फ्रेंड्स, ये थे बंधन बैंक लिमिटेड के क्वार्टरली रिजल्ट्स के कुछ एस्पेक्ट जिसको हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की। यानी कि क्वार्टरली रिजल्ट्स के परफॉर्मेंस पे बैंक के जो परफॉर्मेंस एक तरीके से थोड़े डिटेरियोरेट होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बैंक ने उसे एक अच्छी तरीके से संभालने की कोशिश की है, वो एक बहुत ही अच्छी साइन मानी जाती है। फ्रेंड्स, तो अब आइए हम बात करते हैं बंधन बैंक लिमिटेड के स्टॉक के कारोबार में कि आज ही के दिन यानी कि 30 जून 2021 में बैंक के स्टॉक में किस तरह का कारोबार देखने को मिला। सो फ्रेंड्स, अब हम आ चुके हैं NSE की वेबसाइट पे। यहाँ पर डेट दिखाई दे रही है 30 जुलाई 2021, और बंधन बैंक का स्टॉक रेट 291.50 रुपीज़ पे क्लोज होकर 1 रुपीज़ डाउन होकर 0.34% गिर कर डाउन हुआ है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं बंधन बैंक में आज ही के दिन के कारोबार के बारे में, तो मेनली 40,04,774 क्वान्टिटी ट्रेड हुई है। वहीं बात करते हैं डिलीवरेबल क्वान्टिटी की, तो 13,71,077 क्वान्टिटी जो है उसकी डिलीवरी उठाई गई है। और फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं परसेंटेज ऑफ डिलीवरी के बारे में, तो वो 34.24% की जो बंधन बैंक लिमिटेड में डिलीवरी उठती हुई दिखाई दे रही है। सो फ्रेंड्स, इतनी जो डिटेल को हम पढ़ के बंधन बैंक में किस तरह का मूवमेंट आगे को देखने को मिलेगा उसके बारे में अंदाज़ा नहीं लगा सकते, इसीलिए हम बंधन बैंक लिमिटेड के स्टॉक के फ्यूचर प्राइस को एनालिसिस करेंगे, उसके प्राइस और उसके ओपन इंटरेस्ट को एनालाइज करके हम एक तरीके से जो है अंदाज़ा लगाने की कोशिश करेंगे कि उसके स्टॉक में किस तरह का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सो फ्रेंड्स, बंधन बैंक लिमिटेड के स्टॉक के फ्यूचर में जाने के लिए यहाँ पे राइट हैंड साइड कॉर्नर पे मैंने हाईलाइट करके दिखा है गेट डेरिवेटिव कोड्स, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप जहाँ पे बंधन बैंक के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स में डायरेक्टली रिडायरेक्ट किए जाएंगे। सो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं बंधन बैंक लिमिटेड के फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स पे, जो कि एक्सपायर होने वाला है 26 अगस्त 2021, और यहाँ पर फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट का प्राइस दिखाई दे रहा है 292 रुपीज़ और 55 पैसे, और अभी जो है आज के दिन फ्यूचर प्राइस जो है 0.95 पैसे डाउन होकर 0.32% गिर कर क्लोज हुआ है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट के अंडरलाइंग वैल्यू यानी कि बंधन बैंक के स्टॉक के प्राइस के बारे में, तो वो 291 रुपीज़ और 50 पैसे पे क्लोज हुआ है। यानी कि जो है कंपनी का स्टॉक का फ्यूचर प्राइस जो है अभी जो एक तरीके से थोड़ा प्रीमियम पे ट्रेड हो रहा है, लेकिन एक तरीके से डाउन तो वो हुआ ही है आज। फ्रेंड्स, इतने से अंदाज़ा नहीं लगता, इसीलिए हम अब ओपन इंटरेस्ट को स्टडी करते हैं। तो मेनली यहाँ पर 2,26,47,600 कॉन्ट्रैक्ट्स एग्जीक्यूट किए गए, यानी कि ओपन इंटरेस्ट अच्छा खासा देखने को मिल रहा है। फ्रेंड्स, अगर बात करते हैं चेंज इन ओपन इंटरेस्ट के बारे में, तो 17,92,800 नए कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट किए गए, और चेंज इन परसेंटेज ऑफ ओपन इंटरेस्ट के बारे में बात करते हैं वो 8.60% का उछाल देखने को मिला है ओपन इंटरेस्ट में।
यानी कि जो फॉल इन प्राइस और अलॉन्ग विद रेज इन ओपन इंटरेस्ट एक तरीके से बेरिश व्यू दिखा रहा है, जो कि एक बंधन बैंक में फ्यूचर में या फिर शॉर्ट टर्म के लिए एक तरीके से बेरिश व्यू देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, ये एक ओपन इंटरेस्ट के स्टडी के बेसिस पे एक अंदाजा है, किसी भी तरह का कोई दावा या फिर गारंटी नहीं है। यानी कि आप किसी भी टाइप का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और कंसल्टेंट को ज़रूर अप्रोच कीजिएगा। सो दोस्तों, ये थे बंधन बैंक लिमिटेड के स्टॉक के कुछ एस्पेक्ट और उसके रिजल्ट्स के एनालिसिस और रिव्यू, जिसको हमने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की और आपके नॉलेज को एनहांस करने की कोशिश की। सो दोस्तों, ऐसे अमेजिंग वीडियोस के लिए कैपिटल क्लाइंबिंग को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक। मिलते हैं अगले वीडियो में।